हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज है सोमवार, जैसे कि सावन का सोमवार दूसरा है और आज पेरेंट्स डे भी है और आज मेरे भांजे का बर्थडे भी है। तो दक्षु का बर्थडे है आज, तो दक्षु विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज है 25 जुलाई। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो चुका है 9:30 बज चुके हैं और अभी तक मेरे सुबह का जो रूटीन है वो कंप्लीट हुआ है। नहा के आई हूँ, अब करूँगी पूजा और पूजा करने के बाद फिर माई को देने हैं मुझे पेड़े बना के, जो कि वो गौशाला में लेके जाएगा और गाय वहीं पर गाय जुमा करेगा, क्योंकि इस गांव में गौशाला है, यहीं ज़्यादा दूर नहीं है। तो गौशाला में हम गाय जुमवा देते हैं। तो जी चलिए, अभी मैं कर लेती हूँ पूजा और मिलती हूँ आपसे बाद में। तो देखिए जी, कर लेती हूँ पूजा और पूजा मैं घर पे ही कर लेती हूँ। मंदिर में छोटा सा मंदिर है, मंदिर का जो भी है जैसा भी है भगवान की में श्रद्धा होनी चाहिए। और ये है कि हमारे जो पड़ोस के होते हैं, जाती हैं कुछ औरतें, वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक चली जाती हैं और मेरा जो है वो 5:30 बजे का बहुत बिजी रूटीन है, तो मैं नहीं जा पाती और अकेले मुझसे जाया नहीं जाता है। और वही बात है कि श्रद्धा जो मन में होती है तो मैं तो घर पे ही पूजा कर लेती हूँ। और कहते हैं कि भगवान मन चंगा तो प्रकृति में गंगा, और मन में श्रद्धा हो तो भगवान तो अपने अंदर भी होते हैं, भगवान कहीं भी मिल जाते हैं। तो जी देखिए, हो गई है पूजा और अब मैं जाऊँगी किचन में। अब मैं बनाऊँगी पापा के लिए और अपने लिए चाय बनाऊँगी और मैं जो गाय के पेड़े हैं वो बनाऊँगी। गाय जमाते हैं, जैसे हम घर से कावड़ लेके जाते हैं ना, कावड़ या जाते हैं तो तब तक बोलते हैं कि यहाँ पर गाय जमाई जाती है। और वही है कि इस बहाने दान पुण्य हो जाता है थोड़ा सा, ये अच्छे काम हो जाते हैं तो शायद अपने कर्म सुधर जाते हैं। सबकी अपनी अपनी मानता है, सब अपना मानते हैं, सबके अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो जी ये देखिए, मैं यहाँ पर तब तक मेरी चाय बनेगी, साथ साथ में यहाँ पर। और हाँ, मैं चीनी चाय पत्ती डाल के मैंने गैस चलाने में भूल गई थी और मैंने सोचा कि चाय बन रही है, फिर मैंने बाद में चाय गैस ऑन की थी। तो जी ऐसे ही करके मैं 11 पेड़ियाँ बना लूँगी गाय के लिए और उनको मैं फिर गौशाला में दे दूँगी बना करके। उन पर थोड़ा घी और जो है थोड़ा मीठा लगा कर उनको पैक करके, और इसी में मैंने साथ के साथ ज़्यादा आटा बना लूँगी। मैं आटा ज़्यादा बना लिया इसलिए क्योंकि साथ इसमें से रोटी का भी हो जाएगा। जो खाना बनेगा दोपहर को, सब्जी तो रखी हुई है, बस मुझे रोटियाँ सेकनी थी, तो मैंने रोटियों का भी साथ साथ ही कर लिया है। और आज मैं पूरा दिन अपना जो है, मैंने साड़ी पहनी है तो मैं पूरा दिन अपना सारा काम साड़ी में करूँगी, क्योंकि एक ही टास्क है कि मेरे लिए, मैंने आज ये टास्क लिया है कि मैं आज पूरा दिन सारा काम अपना साड़ी में ही करूँ। और जब है ना, ये ऐसे काम करते हैं जैसे गाय जमाना या घर पे कोई फेस्टिवल होता है या कोई पूजा होती है, तो मेरा बड़ा मन लगता है, मेरा बहुत ही मन होता है कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपना काम करा जाए और इन कामों में अपना हाथ बटाया जाए। जैसे घर पे पूजा है तो बड़ा मन खुश हो जाता है, मुझे बड़ी सुख शांति से मिलती है। और जैसे कितने भी मेंबर हो घर में, तो मुझे काम करने में ना बिल्कुल भी आलस्य नहीं आता है, ना ही थकान महसूस होती है। तो पूजा, जैसे पूजा हुई, व्रत हुई या कोई उद्यापन है, इस तरह के कामों में बहुत मन लगता है और मैं हमेशा ये काम करने में आगे रहती हूँ। तो जी देखिए, आपसे बातें करते करते बना लिया मैंने छोटे छोटे इक्वल साइज के, मैं थोड़े 11 पेड़े बना लूँगी और मैं इनको फिर माई को लेके भेज दूँगी गाय, वो गाय को जमाएगा। और हाँ, वो जमाया था तो मैं वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो एक दिन लेट है। तो तब तक माई जमा के भी आ चुका था, गाय को खिलाया था और माई बता रहा था कि मम्मी मैंने देखा नहीं और मुझसे कुछ नहीं। तो गाय के चक्कर में उसने ना बिजार था वहाँ पे, तो गौशाला में बिजार भी थे, बछड़े मतलब जो होते हैं, और गाय भी थी। तो उसने ना गाय की जगह बछड़ा था, बड़ा बिचार था, उसको खिला दिया। और फिर किसी ने बोला कि तो उसको गाय बिचार का छिपा रहा है, गाय को जमा ले। तो बोल रहा मम्मी मैंने 4 पेड़ियाँ बची थी तो उसने वो गाय को खिलाई। तो जी ऐसा भी हो जाता है, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उससे कुछ नहीं। और मेरी इतनी हंसी छुट्टी जो मुझे आके बता रहा गलत मेरा। तो अभी फ्रेंड्स, मैंने गाय को पेड़ी दे के माई को भेज दिया है गौशाला में और पापा को भी चाय दे दिया है और एक्स्ट्रा आटा भी बना के रख दिया है। साथ ही आटा बना दिया था क्योंकि बच्चों का और पापा का ही खाना बनेगा और शैडो का। तो जी अभी पी लेती हूँ चाय लेके आई थी, क्योंकि 1 कप चाय पी लेते हैं, फिर
व्रत भी है और फिर अपने काम पे लगेंगे। मशीन में कपड़े डाल रखे हैं, कुछ धो गए हैं, उनको रस्सी पे सुखाना है और कुछ अभी निकाल देती हूँ धुले। तो जी आ जाइए चाय पी। तो जी दोपहर को चाय पीने के बाद में सभी 11:15 बजे थे और मैं चाय पीने के बाद में खाना वाना मैंने बना लिया था और फिर मैं थोड़ी देर लेट गई। तो मैं फिर मिल रही हूँ आपसे शाम के 4 बजे। तो ये शाम के 4 बजे का टाइम है और कपड़े मैंने डाल ही रखे थे। तो मैंने इनको ड्राई करके रख लिया था, लेकिन हम दोपहर में कपड़े डाले नहीं थे ताकि, क्योंकि अगर यहाँ पे कपड़े डालते तो फिर दोपहर में उनकी रखवाली भी करनी होती है, उनका ध्यान रखना होता है। नहीं तो बंदर जो है, मैंने आपको बताया था कि एक रस्सी को लटक के तोड़ दिया। और वो ये नहीं है कि वो किले से डर जाते हैं, वो रस्सी पे को चढ़ के आ जाते हैं दीवार पे से और वो कपड़े उतार के ले जाते हैं। भाई नए नए कपड़ों का नाश कर देते हैं। फिर भी उस दिन से सड़ हुआ है, उस दिन से तो कपड़े कम पड़ रहे हैं, नहीं तो बहुत परेशान कर रखे थे। यहाँ पे चप्पल और कपड़े तो किसी के भी नहीं छूटते थे। और एक ये था कि पड़ोस में बस ये सुनने को मिलता था कि आज हमारे बर्तन उठा लिए, आज हमारा कपड़ा उठ गया, आज हमारा ये फाड़ दिया, आज हमारा वो फाड़ दिया। जी इन बंदरों ने इतना परेशान करके रखा हुआ है सबको। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब तो बंदर नुकसान तो कम करते हैं लेकिन अटैक ज़्यादा करते हैं। तो ये खाना मतलब आदमियों को, बच्चों को बाइट करते हैं ना, चिपट जाते हैं उनके बहुत बुरी तरीके से। तो ये चलिए कपड़े मैंने तार पे डाल दिए हैं और अपना सोच रही हूँ मैं कर देती हूँ गैस का चारा। धूप है वैसे तो यहाँ पे, लेकिन अभी जैसे ढल जाएगी थोड़ी क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। मेरे भी शाम के बहुत काम होते हैं, तो मैं साथ के साथ सोच रही हूँ पापा है नहीं, पापा बागपत गए हैं, तो साथ साथ काम हो जाए मेरा। और मैं चारा करके फिर यहाँ को झाड़ू लगा के छोड़ दूँगी भैंस के नीचे, क्योंकि यहाँ पेड़ के नीचे भैंस बनती है तो यहाँ पे सूख जाएगा सुबह तक। फिर यहाँ ला के सुबह को फिर यहाँ पे बांध देंगे इसको। और चलिए फिर देखते हैं। और जैसे कि सावन के दिन चल रहे हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपके दिन कैसे बीत रहे हैं, आपका सावन कैसा जा रहा है। फिलहाल इस बार हमारा तो ठीक ठाक ही है, बस थोड़ा सा हेल्थ इशू था, वो अब ठीक है। बच्चों का बुखार भी उतर गया है और इसके पापा, माही के पापा मतलब ये भी बोल रहे थे उनके गले में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो भी ठीक हो गई है और उनको भी रिलीफ है काफ़ी। तो वो बोल तो रहे थे आने के लिए, लेकिन फिर वो आ नहीं पाए थे। अब शायद पता नहीं, देखेंगे, बोल रहे हैं कब आएंगे वो, तो करेंगे बात, पता नहीं कब आएंगे। तो चलिए और हंसी खुशी अपने त्यौहार मनाएंगे, हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। और कावड़िया जो है वो तो हमारे चले ही गए हैं और उनके पास फ़ोन किया था तो वो बोल रहे थे कि आज रेस्ट करेंगे, तो वो आज तो रेस्ट लेंगे, फिर वो 26 में ही जल उठाएंगे, क्योंकि डाक कावड़ में तो उसी दिन जल उठता है ना, और फिर सीधा गांव में आते हैं, गांव में आकर ही जल चढ़ाते हैं। तो वो लोग आ भी गए थे, उनको ट्रॉफी भी मिली। और इस बार हमारे तो फ्रेंड्स चलिए अभी बजे हैं 6:30 शाम के। और आज मैंने साड़ी पहनी है और साड़ी का आज मैंने सुबह से ही साड़ी का फुल डे चैलेंज लिया हुआ है कि आज मुझे फुल डे चैलेंज मतलब फुल प्रॉपर पूरा दिन साड़ी पहननी है। और सारा जितना भी काम होता है वो सारा मतलब भैंस का भी, घर का भी, खाना भी, सब कुछ साड़ी पहन के करना है। क्योंकि साड़ी पहनना वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी आदत छूट गई है। और ये है कि अभी जो मतलब कितने दिन से साड़ी पहन नहीं पाते हैं, क्योंकि बिजी रूटीन बहुत ज़्यादा रहता है, तो साड़ी में जो है थोड़ा मुझसे धीरे धीरे काम होता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ इसलिए। और गर्मी भी है तो उतना काम नहीं हो पाता है, काम का बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो सुबह जल्दी जल्दी रहती है कि बस जल्दी बच्चों का काम फिर अपना काम, तो इसी वजह से साड़ी पहनने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो आज मेरा व्रत भी था, तो मुझे लगा कि मंडे भी है, अच्छा दिन है, तो चलिए आज मैं साड़ी वेयर कर लेती हूँ। और आज मैंने साड़ी पहनी है और ये साड़ी मैंने ली थी मीशो से। और ये साड़ी इतनी लाइट वेट है, मतलब ये इसको पहन के पता नहीं लगता है। ये देखिए, ये फुल लाइट वेट साड़ी है मेरी, इसे पहनकर बिल्कुल भी पता नहीं लगता। और इसका कपड़ा मतलब बहुत ही अच्छा कपड़ा है, कलर वगैरह सभी में काफ़ी अच्छा निकला है। ये मैंने मीशो से ख़रीदी थी, क्योंकि यहाँ हमारे पड़ोस में सब बोलते थे कि मीशो पे कपड़ा अच्छा नहीं आता है। तो मैंने फ़र्स्ट ट्राई दिया था कि देखते हैं पहले ले करके, अगर ख़राब आई तो ठीक है, नहीं आई तो ठीक है। तो इसलिए मैंने इस पे मतलब रिस्क ले लिया था, लेकिन टचवुड ये बहुत अच्छी निकली है। अब जब भी इसको कभी पहनती हूँ ना, तो मतलब ऐसा हो जाता है कि लाइटी सा पहन के ये नहीं पता लगता कि हाँ साड़ी पहन रखी है। तो जी चलिए, अभी पापा तो आए नहीं, पापा गए हैं आज
बागपत किसी काम से, तो अभी तो शायद लेट आएंगे वो, तो अभी शाम की चाय नहीं बनी है। तो अब मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, तो चलिए मैं एक कप अपने लिए चाय बना लेती हूँ और फिर शाम के खाने की तैयारी करेंगे। लेकिन हाँ, साड़ी मेरी फुल डे रहेगी आज, मैं साड़ी नहीं चेंज करूँगी, मैं पूरा काम जो है वो साड़ी में ही करूँगी। और फिर शाम को प्रोग्राम है कि आज देखते हैं, जो औरतें मैंने कल बताया था आपको कल की वीडियो में कि वो जाती हैं कावड़ देखने के लिए, घूमती हैं शाम को, वॉक के लिए जाते हैं खाना वाना खाने के बाद में। तो जी आज अगर मैं गई तो चलती हूँ, आपको भी ले चलूँगी और वीडियो बना के लाऊँगी, आपको भी आपके साथ शेयर करूँगी। शाम की चाय का टाइम हो गया है और पापा भी आ गए हैं, तो देखिए पापा को चाय दे दिया बना के, आप लोग भी आ जाइए। और जस्ट चाय बनाने के बाद में फिर मैंने संध्या दिया बाती की और फिर मैंने की शाम को खाना बनाने के लिए। तो मैं खाना बनाने लगी थी। फिर खाने में कुछ नहीं, मैंने सिंपल पराठे बनाए थे नमक के, और अपने मैंने बिना नमक वाले बनाए थे। तो देखिए, और बस फिर भोग का निकाल के फिर कर लेंगे हम अपनी पूजा। के 11:15 बज गए हैं और हम अभी 15 मिनट पहले ही बड़ौद से आए हैं। जस्ट 15 मिनट पहले ही हम गए थे बड़ौद। और बड़ौद हम क्यों गए थे, हम गए थे वहाँ पे सब यहाँ पड़ोस की लड़कियाँ बहुएँ सभी गई थी ट्रैक्टर ट्रॉली भर के वहाँ पे कावड़ देखने के लिए। क्योंकि कावड़ यात्रा जो है वैसे तो इस हमारे गांव के रोड पे को आनी थी, बावली रोड पे को, और लेकिन बावली पे को तो नहीं आई है, तो सीधी बड़ौद वाले रास्ते को पुसार वाले बिजरोल की तरफ को आई है। तो फिर यहाँ से प्रोग्राम बना सभी का कि चलिए वो देख के आते हैं कावड़। तो जी चलिए कावड़ देख के आए।